4वीं बार लगातार वो ध्वज फहराने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। 2014 से लगातार वो झंडारोहण वहां पर कर रहे हैं। तो जश्न आजादी की ये खूबसूरत तस्वीरें अब आने शुरू हो गई। ये देखिए खूबसूरत लाल किले की तस्वीरें हैं, जहां की प्राचीर से आज एक बार फिर से तिरंगे को फहराया जाएगा और वो लहराता हुआ तिरंगा हम सभी जितने भी देशवासी हैं उनके अभिमान का प्रतीक होगा। तो 2024 की जो थीम है वो रखी गई है विकसित भारत, और उसी को लेकर ये जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं ये वहां की तैयारियां हैं। जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं वो सब अपनी पोजीशन ले रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे। इससे पहले वो राजघाट जाएंगे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण होगा और उसके बाद देश के नाम उनका संदेश भी जरूर होगा। तो ये 78वें स्वतंत्रता दिवस की वो तस्वीरें हैं जो आज देश के हर व्यक्ति को अभिमान से भर देंगी। तो देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और कुछ ही देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। देखिए अब सभी जो जितने भी कार्यक्रम जो पहले से निर्धारित होते हैं, जो हमारी परंपरा रही है वर्षों से, उनको निभाने का समय अब आ गया है और उसी क्रम में राजघाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब से बस कुछ ही देर में राजघाट पहुंचकर वो राष्ट्रपिता बापू को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की खूबसूरत तस्वीरें जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दे, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब लहराता हुआ तिरंगा लाल किले की प्राचीर से हमें दिखेगा, कितने स्वतंत्रता ऐसे सेनानी हैं जिनका बलिदान आज हम याद करेंगे। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके बंसल जी। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रास बिहारी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है स्टूडियो में। तो आपसे शुरुआत करेंगे जेके बंसल जी, कितना गर्व से भरा ये समय होगा जब हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और वाकई देश की जो तस्वीर बदली है इन 77 वर्षों में, वो वाकई काबिल तारीफ है। हम इंतजार कर रहे हैं उस तस्वीर का। जरूर, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा है, प्रश्न सवाल खड़ा किया है। ये कि सबको गर्व की बात है, आज के दिन हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं, जैसे कहा आपने, विकसित भारत ये हमारा एम है, जो कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत में बदल देने का जो प्रण या जो एक कार्यक्रम रखा है। तो इसके अंदर में हमारी यूनिटी, डेमोक्रेसी, ये बहुत ज़रूरी है। और कितना बदला है, बहुत कुछ बदल गया है। हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। अगर आप सिविल सेक्टर में देखें, हमने G20 का यहाँ पर जो है सम्मेलन हुआ, उसमें सारे कंट्री आए और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें एक यूनानिमस ओपिनियन से उस पत्र को जारी किया। और कोविड के दौरान में हमने अपने आसपास के देशों को भी जो है वैक्सीन बांटी। और देखिए आप, पहले जो डिसास्टर वगैरह होते थे हम दूसरे देशों का मुंह ताकते थे। अभी हमारी डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बड़ी अच्छे से काम कर रही है, यहाँ तक कि हम दूसरे कंट्री में भी कोई डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए भेजते हैं। जब फुकुशिमा में न्यूक्लियर डिसास्टर हुआ तो हमारे एनडीआरएफ के जवान गए, नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान। बिल्कुल सही कह रहे हैं बंसल जी आपकी। कभी हमारा देश दूसरों पर निर्भर करता था, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हम दूसरों को सहायता पहुंचा रहे हैं। रास बिहारी जी, अगर हम इन 77 वर्षों में बदली हुई तस्वीर की बात करें तो एक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बढ़ता कदम हमें नजर आ रहा है। जो भारत की तस्वीर है वो बिल्कुल बदल गई है पूरे विश्व के सामने। देखिए, अगर हम राजनीतिक या आर्थिक तौर पर देखें तो भारत की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में एक नई तरह से गढ़ी गई है। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये सरकार मजबूती से काम कर रही है। और ख़ास तौर पे आर्थिक मोर्चे पर अगर आप देखें तो देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और इसके साथ ही देखेंगे तो हर मामले में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। अब जैसे ये बंसल साहब तो सेना और सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन भारत की सेना आज विश्व में 4थे नंबर पर है ताकत में अगर देखा जाए। और दूसरे देशों की भी सहायता, जैसे बता रहे थे बंसल साहब, दूसरे देशों की भी सहायता करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में कुछ कर गुजरने की जो इच्छा है, उसके कारण आज हम गरीबी की जो संख्या उसको दूर कर रहे हैं। लोगों के पास में रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं। और इसके साथ सही कह रहे हैं आप, गरीबों को भी ध्यान में रखा जाता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे लगता है यही इस सरकार का हो सकता है। प्रधानमंत्री आज
इन कुछ बातों पे ही ज्यादा जोर बिल्कुल देंगे। सही कह रहे हैं, इन बातों पर खास फोकस है क्योंकि जो मेहमान हमारे यहाँ बुलाए गए हैं 6000 के करीब आज खास मेहमान बुलाए गए, उसमें भी ज्ञान का बहुत ध्यान रखा है। ज्ञान क्या है, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। जी से गरीब, ए से अन्नदाता, ए से वाई से हमारे युवा और एन से है नारी। तो जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि गरीबों का बहुत ध्यान रखा है, तो हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि इन सभी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। बंसल जी, आप भी ये मानते हैं कि जो साथ लेकर चलने की बात है सभी को, जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो हम किसी की भी बात करें, नारी की बात करें, युवाओं की बात करें, गरीबों की बात करें, विकसित भारत का अगर रोड मैप लेकर सरकार चल रही है तो इन सबका साथ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बहुत ज़रूरी है। सभी का जब कंट्रीब्यूशन होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और इनको लेकर के जो एक सबके मन में भावना उत्पन्न होती है, आप मजदूर की बात करते हो तो असली काम तो वही करता है। बिल्कुल। नीचे अगर कोई, बाकी लोग तो बताने वाले होते हैं, तो जब तक उनका जो उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, वो तो अपने दो प्रकार से काम होते हैं। तो किसी को ऐसी सुपरविजन में उनके ऊपर में तब किया जाता है, दूसरा है कि उनके अंदर से भावना उत्पन्न होती है, वो दिल को, देश को बढ़ाने का जो है वो खुद अपना प्रयास करेंगे, उनकी भागीदारी होगी। इसी प्रकार से सबको मान सम्मान दिया जाता है। इसमें जो हमारे ओलंपिक में विजेता हैं उनको भी स्पेशल केस बनाया हुआ है, जिससे कि देश के अंदर और आगे, हालांकि हमारे 6 जो है हमको मेडल मिले हैं, बहुत कम है पूरे इतने बड़े कंट्री में, जो बाकी देखा जाए 40, लेकिन उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक संकेत है, ये सांकेतिक एक हम मान सकते हैं, ये जेस्चर है। बिल्कुल, इससे दूसरे जो और हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनको प्रेरणा मिलेगी और वो इसमें आगे आएंगे। तो सबका विकास और सबको एक जो उसमें लेकर के ये चलने का प्रयास है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक नीति है, ये बहुत ही अच्छी है। और इससे जो भारत का बहुत चहुमुखी विकास होगा, और विकास के हम सबसे जो वर्ल्ड में हमारा जो सबका प्रयास ये देखने को भी है, विश्वसनीयता बहुत है हमारी। हम जो हैं रूस के साथ में भी अच्छे संबंध रखे हुए हैं, यूक्रेन के साथ में भी, फिलिस्तीन के साथ में भी, और इजराइल के, और सबका जो है एक विश्वास है भारत के ऊपर में। जबकि ग्लोबल साउथ का आवाज़ उठाई है, अभी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ को जब G20 के अंदर में इंट्रोड्यूस कराया था, तो हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने कराया था। तो इस प्रकार के वसुधैव कुटुंबकम की नीति को लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है और भारत का नाम बहुत ऊंचा हो रहा है। और भारत जो है पूरे विश्व को योगा दिया। और आज की तारीख में अगर कोई वर्ल्ड पावर या सुपर पावर वो देने से है कि आप किसको क्या दे सकते हैं, न कि आप हार्म करने से। जैसे पहले होता था कि आपने हथियार दे दिए, हथियार देने के बाद में अभी जैसे आपको मैं बताता हूं कि इजराइल के अंदर में एक, बिल्कुल इस पॉइंट पे भी मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच में एक रास बिहारी जी से सवाल करना चाहूंगी कि इस सरकार की तरफ से एक हर घर तिरंगा अभियान भी इस बार चलाया गया, तो आप ये मानते हैं कि किस तरह से देशवासियों के अंदर देश प्रेम की भावना बढ़ानी है, किस तरह से उन्हें जागरूक करना है, एकजुट करना है कि ये तस्वीर निकलकर सामने आए कि आज हम देख रहे हैं वो खूबसूरत तस्वीर है। आज हम रास्ते में से भी कहीं निकल रहे हैं तो कोई सोसाइटी है पूरी तिरंगों से पटी हुई है, रास्ते पर कोई व्हीकल नजर आ रहा है तो चाहे वो ऑटो है या कोई उस पर तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी रास बिहारी जी, लेकिन हम सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपको। राजघाट की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं और जैसा कि उनका पहले से तय ये कार्यक्रम था कि वो लाल किला जाने से पहले राजघाट जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपिता बापू को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो ये सीधी तस्वीरें राजघाट से आप देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले की जो सुबह की जो तैयारियां हैं उससे ठीक पहले राजघाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपिता बापू को नमन किया है, उन्हें पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद वो जाएंगे लाल किला। उसके बाद जो भी परंपरागत तरीके से उत्सव की तैयारी है स्वतंत्रता दिवस की, वो सभी शुरू हो जाएंगी। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप राजघाट से। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है और उसकी ये तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी एक इतिहास रचने जा रहे हैं। लगातार 11वीं बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं वो। 2014 से लगातार ध्वजारोहण कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। तो देखिए, ये अपने आप में एक अनूठी बात है कि देश में स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता का भी ये प्रतीक है कि लगातार 11वीं बार नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री के तौर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे और उससे पहले की ये खूबसूरत तस्वीर सम्मान व्यक्त करने की राष्ट्रपिता बापू के प्रति। तो ये देखिए राजघाट की तस्वीरें हैं। राष्ट्रपिता बापू को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब जाएंगे लाल किला।
तो राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है, उन्हें नमन किया गया है और ये हर साल किया जाता है। ये हमारी कुछ परंपराएं हैं जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद करते हैं, तो हम राष्ट्रपिता बापू की भी भागीदारी को भूल नहीं सकते। उनका जो योगदान रहा है इस पूरे सफर में, उसी को नमन करके उनके बलिदान को, उनके महत्व को के प्रति एक तरह से ये सांकेतिक अभिव्यक्ति है सम्मान की, जो आप प्रधानमंत्री मोदी निभा रहे हैं। और ये खूबसूरत लाल किले की प्राचीर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लहराता हुआ तिरंगा हमारे अभिमान की निशानी बनता है। तो देखिए, आजादी का जो 78वां स्वतंत्रता दिवस है, उसकी ये खूबसूरत तैयारियां दूर से ही देखिए किस तरह से तिरंगे के रंग में नजर आ रहे हैं। इस तरह से तैयारियां करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं, या फिर किसी की भी हम बात करें। ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें। और आज सुबह से ही तो रास बिहारी जी, क्योंकि मैं आपसे इससे पहले हम तिरंगे का ही जिक्र कर रहे थे, देखिए जहां पे भी हम नजर डालें वहां खूबसूरत तिरंगे के रंग में हमें जितनी भी चीजें हैं वो रंगी नजर आ रही हैं। तो हम यही कह रहे थे कि हर घर तिरंगा अभियान भी एक बहुत ही खूबसूरत पहल है, देश के लोगों को अपने ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। तो मौजूदा मोदी सरकार की संकल्पना है विकसित भारत की। विकसित भारत यानी दिवस मना रहे हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ था, तो जो हमारी पीढ़ी के लोग थे, तो उस समय देश की आज़ादी के बाद लोगों में एक भावना थी देश के प्रति कि हम आज़ाद हुए हैं, हमें देश को आगे लेके जाना है। लेकिन हमने बीच में ये भी देखा कि कुछ सरकारें ऐसी आईं कि जिसमें 15 अगस्त या 26 जनवरी एक औपचारिकता भर बन के रह गई थी, एक सरकारी कार्यक्रम बन के रह गई थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने लोगों को जोड़ा है। बिल्कुल कि ये जो राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे, इनको आप भावनात्मक तौर पे जोड़कर मनाएं। तो उन्होंने इसलिए पहले से ही, और आज अगर आप देखेंगे तो पूरा देश तिरंगे झंडे से अटा पड़ा है। कोई घर हो, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि कहीं भी देखेंगे पूरा बाजार कल रात, क्योंकि जो जोड़ने की कोशिश है, लोग जुड़ भी रहे हैं। हाँ, बड़े मतलब हर आदमी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी अपने घर पर तिरंगा लगाने के लिए इच्छुक था और लगाए भी हैं। हमने देखा अपने मोहल्ले में भी लोगों ने पहली बार बड़ी संख्या में तिरंगा झंडा फहराया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भी हर घर तिरंगा लगे, उसका एक बड़ी सफल कार्यक्रम ये रहा है। बिल्कुल। चलिए, अब हम फिर से एक बार बंसल जी का रुख करते हैं, क्योंकि बंसल जी आप जिक्र कर रहे थे कि जो हमारे रक्षा साझेदार हैं, चाहे हम रूस की बात करें या इजराइल, ये हमारे प्रमुख रक्षा साझेदार रहे हैं। और लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अब हम चाहे रक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का मुकाम हासिल कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो ये है कि अब हम एक मजबूत स्थिति में हैं और आत्मनिर्भरता और स्वदेशी हथियार बनाने की राह पर हैं। तो ये भी एक संदेश है समूचे राष्ट्र के लिए कि अब भारत की तस्वीर वो नहीं रही जो पहले थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास हमारे अपने ही हथियार होने चाहिए। आज की तारीख में हम करीब 20% हथियार जो है हिंदुस्तान में बनाने लगे हैं, और जो हम अपनी ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट $2 बिलियन का था, अभी $2.5 बिलियन का हो गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे हथियार 78 कंट्रीज को जाते हैं। और जो बहुत बड़ी बड़ी जो जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, उसकी भी बहुत डिमांड है, वो फिलीपींस को हमने दी है, और बाकी कंट्रीज़ में डिमांड जारी है। हमारे हथियार अच्छे हैं, सस्ते हैं, जो हमने बनाए हैं अपने लिए। अभी तक जो वर्ल्ड में सबसे, जो हम 10% जो वर्ल्ड में इंपोर्ट करते थे, तो वो घट जाएगा धीरे धीरे। और उसके साथ साथ जो हमारी DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो हथियार बनाती जा रही है। जैसे कि हम मिसाइल के अंदर में तो आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि हमने मिसाइल बना ली हैं, और अब हम हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि सिर्फ अभी तक 3 कंट्रीज़ के पास हैं, जिसमें कि रशिया, USA और चाइना। अब हिंदुस्तान भी उसको बना लेगा। और जैसे कि बिहारी साहब ने कहा कि हमारी जो 4th
जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है और सेकंड लार्जेस्ट है। चाइना की सबसे ज़्यादा नंबर है, नंबर 2 पे इंडिया है, सेकंड नंबर्स में हमारी है। और जहाँ तक, लेकिन इसके बाद अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बाकी इसलिए है कि मिलिट्री को चलाने के लिए भी बजट की ज़रूरत होती है। जो बजट है वो यूएसए का $900 बिलियन है, चाइना का $300 बिलियन है, जबकि इंडिया का बजट $80 बिलियन है। $80 बिलियन कम है। हमारे बॉर्डर्स बहुत लंबे हैं, हमारे 15,000 किलोमीटर का बॉर्डर्स हैं और करीब 7,000 हमारे कोस्ट हैं। तो इन सब की रक्षा के लिए डिफेंस को थोड़ा सा हमको बजट बढ़ाना पड़ेगा। चाइना में जबकि उनकी ग्रोथ रेट घटी है, लेकिन उन्होंने डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है। और हिंदुस्तान की तो जो ग्रोथ रेट है बहुत हाई है। तो बजट बढ़ाने के साथ साथ में अभी हमारे बहुत सारे कंट्री होस्टाइल हैं हमारे चारों तरफ। अभी 4,000 बांग्लादेश का बॉर्डर है, अभी तक हमारा मित्र था, अब उधर भी हमको एक चैलेंज मिलेगा। जो दूसरे कंट्रीज हैं, छोटे कंट्रीज हैं, थोड़े एंटी चाइना अपने पाले में इंडिया सेंटिमेंट्स देखने को मिले हैं। और भी बहुत से पहलुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी भारत। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी आज रचेंगे नया इतिहास। 11वीं बार फहराएंगे तिरंगा। लाल किला जाने से पहले राजघाट पर बापू को किया नमन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू का देश के नाम संबोधन। कहा, आजादी के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। आज दिल्ली पुलिस के 16 अधिकारियों को दिया जाएगा राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पदक। जवानों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कोलकाता रेपकांड का विरोध जारी। आधी रात अस्पताल में घुसी भीड़ ने की तोड़फोड़। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। आरजी कार अस्पताल में हुए उपद्रव को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। शुभेंदु अधिकारी बोले, उपद्रव करने वाले टीएमसी के गुंडे। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन।
प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, पहुंच चुके हैं, लाल किला पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें सीधे हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस और ये तस्वीरें लाल किले से आप देख रहे हैं। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं लाल किला। जितने भी एनसीसी के कैडेट्स हैं वो सब अपनी पोजीशन ले चुके हैं और अब जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पुलिस समारकर आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the Guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. प्रधानमंत्री को सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं। इस घड़ी की बड़ी खबर। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी आज रचेंगे नया इतिहास। 11वीं बार फहराएंगे तिरंगा। लाल किला जाने से पहले राजघाट पर बापू को किया नमन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू का देश के नाम संबोधन। कहा, आजादी के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। आज दिल्ली पुलिस के 16 अधिकारियों को दिया जाएगा राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पदक। जवानों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कोलकाता रेपकांड का विरोध जारी। आधी रात अस्पताल में घुसी भीड़ ने की तोड़फोड़। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। आरजी कर अस्पताल में हुए उपद्रव को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। अभिषेक बनर्जी ने लिखा, आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। शुभेंदु अधिकारी बोले, उपद्रव करने वाले टीएमसी के गुंडे। प्रस्तुत करता घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी आज रचेंगे नया इतिहास, 11वीं बार फहराएंगे तिरंगा, राजघाट पर बापू को किया नमन। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू का देश के नाम संबोधन, कहा आजादी के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। आज दिल्ली पुलिस के 16 अधिकारियों को दिया जाएगा राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा पदक, जवानों को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कोलकाता रेपकांड का विरोध जारी, आधी रात अस्पताल में घुसी भीड़ ने की तोड़फोड़, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। आरजी कार अस्पताल में हुए उपद्रव को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने, अभिषेक बनर्जी ने लिखा आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। शुभेंदु अधिकारी बोले उपद्रव करने वाले टीएमसी के गुंडे। प्रस्तुतकर्ता इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशी सिंह और आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज समूचा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को आजाद हुए आज 77 साल पूरे हो चुके हैं। आजादी पर्व पर देशभक्ति की भावना को आप दिल्ली से लेकर कश्मीर तक महसूस कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जी भारत की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। दिल्ली से मुंबई और कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। और अब ये सीधी तस्वीरें लाल किले से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं जो दर्शक भी है वहां पर, तमाम VIP गेस्ट भी आपको नजर आ रहे हैं, आम लोग भी नजर आ रहे हैं जो आज सुबह से ही अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए, जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी भीड़ है उतनी सुरक्षा से भी संबंधित तैयारियां की गई है। कई दिनों से ये तैयारी चल रही है, कई महीनों से ये तैयारी की जाती है ताकि हम स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरी खूबसूरती से इस परंपरा को निभा सकें। लोकसभा अध्यक्ष आपको नजर आ रहे हैं, ओम बिरला नजर आ रहे हैं, तमाम जो VIP गेस्ट हैं वो अगली पंक्ति, अग्रिम पंक्ति जो है वहां पर बैठे नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं आज सभी VIP गेस्ट भी, क्योंकि आज इस खूबसूरत नजारे को हर कोई अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है, क्योंकि अभिमान का ये पल है। उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करने का वो पल है और याद करके गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है हर भारतीय का। अभिमान से आज लहराते हुए तिरंगे को सब देखेंगे और इस बार की जो थीम है वो भी है विकसित भारत। विकसित भारत की राह पर बढ़ता भारत एक नई इबारत लिखने जा रहा है।